कहानी की शुरुआत होती है एडलगार्ड को दिखाते हुए, जो कि स्टारफॉल टावर में डियाबोलो का वेट कर रही होती है और डियाबोलो आ भी जाता है। यही डियाबोलो को समन क्या होता है, इसी वजह से डियाबोलो को पुराने दिन याद आ जाते हैं। एडलगार्ड फिर डियाबोलो को कहती है उसने सारी रिचुअल की तैयारी कर ली है। फिर डियाबोलो एलिस से उसे मिलाता है और कहते हैं ये हमारे साथ है और ये कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे रिचुअल से तकलीफ होता है। एडलगार्ड इससे मान जाती है। डियाबोलो पहले सोचता है कि ये इतनी जल्दी कैसे मान गई। एडलगार्ड फिर डियाबोलो को बताती है कि इस रिचुअल में क्रिब्लस क्लम की सोल के अंदर उसे अपनी पावर डालनी पड़ेगी, यानी कि डीमन लॉर्ड के सोल को उसे पावर देनी पड़ेगी अपनी मैजिक के थ्रू, जिसके बाद ही वो वापस जिंदा हो पाएगी। डियाबोलो रैम से पूछता है क्या सचमुच वो करना चाहती है ये। रैम इसे कहती है उसे डियाबोलो के ऊपर विश्वास है और वही इसे बचा सकता है। ये डियाबोलो के ऊपर विश्वास करती है। डियाबोलो इसे प्रॉमिस करता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए आज वो रैम को आजाद करके रहेगा। जिसके बाद ये रिचुअल चालू हो जाता है, जहां एडलगार्ड डियाबोलो को रैम के पेट छू के उसके अंदर पावर भरने के लिए कहती है, यानी कि डीमन लॉर्ड के अंदर। रैम कहती है वो उसके ऊपर विश्वास कर रही है और चाहे जो हो जाए डियाबोलो से बचा के रहेगा। डियाबोलो कहता है चिंता मत करो, मैं इसके अंदर पावर डाल के उसे आजाद कर दूंगा, जिसके बाद मैं उसे मार दूंगा। डियाबोलो फिर अपनी पावर को रैम के अंदर डालने लग जाता है और ये इतना गहरा होता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा ताकतवर होता है। डियाबोलो रैम के अंदर डालने लग जाता है और उतने में एडलगार्ड कहती है कि डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा अंदर है रैम की, इसी वजह से रैम के पेट के ऊपर हमें होल करना पड़ेगा, जिसके बाद ही उस तक एनर्जी जा पाएगी। पर शायरा कहते हैं उसके पेट के अंदर हमने होल किया तो मारी जाएगी। यहाँ पे एडलगार्ड कहती है उसके अलावा एक और हमारे पास होल है। एडलगार्ड डियाबोलो को रैम के पीछे डालने के लिए कहती है। डियाबोलो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और डियाबोलो अब तक इसके लिए तैयार भी नहीं हो, वो भविष्य के लिए तैयारी सोच रहा था, पर इतनी जल्दी हो जाएगा ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। रैम भी इसके लिए हाँ कर देती है, तो डियाबोलो के पास कोई उपाय नहीं होता। रैम इसे कहती है कि डियाबोलो है तो उसे चलेगा और ये डियाबोलो को खुद को बचाने के लिए कहती है। डियाबोलो भी समझ जाता है और रैम के पीछे अपनी उंगली डालने लग जाता है। वो गुफा काफी गहरी थी, इसी वजह से रैम को भी अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में डियाबोलो अपनी एनर्जी को वहां डालने लग जाता है। एनर्जी उस गुफा में जाते जाते एकदम आखिर तक पहुंच जाती है और ये किसी तरह डीमन लॉर्ड के कोने तक पहुंच जाता है। डियाबोलो फिर रैम को कहता है कि वो अब फिनिश करने वाला है, वो रैम के अंदर डालने वाला है। तो रैम कहती है कि डियाबोलो अंदर डाल दो, जिसके बाद गुफा के अंदर सारी एनर्जी चली जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है और डियाबोलो भी अपनी पूरी पावर रैम के अंदर डाल देता है और हम देखते हैं कि जो डीमन लॉर्ड है वो वापस जन्म ले चुकी होती है। यहाँ पे डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा ताकतवर लग रही होती है, आसपास एकदम कोहरा छा चुका होता है। रैम डियाबोलो को फिर कहते हैं कि डियाबोलो किसी तरह इस डीमन लॉर्ड को हरा दो, उसे इस दुनिया में कब्जा करने मत देना। डियाबोलो कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो किसी भी हाल में क्रिब्लस क्लम को हरा के रहेगा। हम फिर देखते हैं क्रिब्लस क्लम सामने होती है इनके और ये एक छोटी सी बच्ची होती है। डियाबोलो सोचता है कि ये लड़की है। डियाबोलो सोच रहा था कि एक आदमी होगा, पर ये तो लड़की है क्रिब्लस क्लम। ये देख के कि डीमन लॉर्ड वापस जिंदा हो चुकी है, एडलगार्ड काफी ज्यादा खुश होती है। डियाबोलो फिर इसे पूछते हैं क्या सचमुच वो डीमन लॉर्ड क्रिब्लस क्लम है, जिसके बाद ये इसे कहता है कि डियाबोलो डीमन लॉर्ड है दूसरी दुनिया क्या, और वो क्रिब्लस क्लम को आज हरा के रहेगा। तो क्रिब्लस क्लम यानी कि डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि उसे पता नहीं कि असली डर क्या होता है, वो डियाबोलो को सिखा के रहेगी ये असली डर किसे कहा जाता है। और क्रिब्लस क्लम अपनी पूरी पावर का यूज करने लग जाती है, पर अचानक से उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और वो सोचती है कि आखिरकार वो इसे कैसे मारने वाली थी। क्रिब्लस क्लम की यहाँ मेमोरी चली जाती है, वो सोच रही होती है वो आखिरकार डियाबोलो को कैसे मारेगी, कितनी तड़पा के मारेगी। यहाँ पे उतने में शायरा कहती है कि किसी को भी मारना बहुत बुरी बात है, तो यहाँ पे क्रिब्लस क्लम कहती है कि सचमुच। पर एडलगार्ड कहती है कि आप मॉर्टल की बात क्यों मान रहे हो, पर क्रिब्लस क्लम कहती है कि उसने कहा तभी तो मैं मान रही हूँ। उतने में रैम क्रिब्लस क्लम से पूछती है आखिरकार डीमन लॉर्ड मॉर्टल्स को क्यों मारना चाहता है। इसके पास कोई जवाब नहीं होता, वो सोचती है उसके पास तो कोई रीजन ही नहीं है। तो यहाँ पे रैम कहती है अगर उसके पास कोई रीजन नहीं है तो उसे मारना नहीं चाहिए किसी को भी। और यहाँ पे शायरा भी कहती है कि किसी को मारना बहुत बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्रिब्लस क्लम कहती है कि ठीक है वो आज के बाद किसी को भी नहीं मारेगी। और यहाँ पे एडलगार्ड और एलिसिया कहते हैं कि तुम डीमन लॉर्ड होकर एक मॉर्टल रेस को खत्म नहीं करोगी, ये क्या बात हुई। पर एडलगार्ड कहते हैं कि लगता है यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। पर उतने में क्रिब्लस क्लम कहती है कि वो सब छोड़ो, उसे भूख लगी, उसे कुछ खाने के लिए दो। शायरा इसे बिस्किट दे देती है जो कि इसे काफी पसंद आता है। शायरा फिर इसे कहती है कि मेरे पास और है, तुम और भी ले सकते हो। जब क्रिब्लस क्लम और ज्यादा बिस्किट खाती है तो उसे काफी ज्यादा स्वाद पसंद आता है और ये फैसला कर लेती है इसका मकसद है कि पूरी दुनिया की बिस्किट को खा लेना। वही डियाबोलो सोच रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे बिल्कुल गलतफहमी हुई है। हम फिर देखते डियाबोलो रैम को उठा के ले जा रहा होता है। रैम इसे कहते इसे छोड़ दे, पर डियाबोलो
कहता है कि नहीं, पर उतने में यहाँ पे डीमन लॉर्ड के आर्मी का एक हेड आ जाता है जो कि क्रिब्लिस क्लम के सामने झुक जाता है और उसे कांग्रेट्स करता है क्योंकि वो दोबारा से पैदा हो पाए। इसका नाम होता है एलोरेक्स, जो कि डीमन लॉर्ड्स की जनरेशन से सेवा करते आए हुए हैं। एडलगार्ड डियाबोलो को बताते हैं कि ये पूरे आर्मी का हेड है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी। एलोरेक्स फिर डीमन लॉर्ड को कहता है उसकी दोबारा जन्म लेने की खुशी पे वो इन सभी मॉर्टल्स को मार देना चाहता है, जिससे वो अपनी खुशी जाहिर करेगा। और वो डीमन लॉर्ड के जिंदा होने की वजह से आज सेलिब्रेशन के मूड में भी लग रहा होता। पर क्रिब्लिस क्लम इसे कहती है अगर उसने मॉर्टल्स को मार दिया तो बिस्किट कहाँ खाएगी, कौन इसके लिए बिस्किट बनाएगा। एलोरेक्स समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डीमन लॉर्ड डार्क बीइंग है, वो ऐसे कभी भी हरकत नहीं करेंगे। इसका मतलब डीमन लॉर्ड की पैदाइश में कुछ कमी हुई है, इसी वजह से मार के दोबारा से एक और नए डीमन लॉर्ड को पैदा करना पड़ेगा। पर यहाँ पे एडलगार्ड इसके खिलाफ होती है। ये इसे कहती है डीमन लॉर्ड के अलावा यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एलोरेक्स इसे कहता है कि इसकी गलती की वजह से डीमन लॉर्ड ऐसे बने हैं। और ये एडलगार्ड को पकड़ के बहुत बुरी तरह मारता है और इसे पकड़ पकड़ के पीट के कहता है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती और तुम्हारी वजह से डीमन लॉर्ड की सोल बर्बाद होगी। डीमन लॉर्ड की सोल्स काफी लिमिटेड होती है। उतने में हम देखते डियाबोलो इसके ऊपर हमला कर देता है, पर इसके अटैक को डॉज कर देता है। एलोरेक्स डियाबोलो को कहता है उसकी हिम्मत कैसी हुई एक डीमन होके एक फॉलन के ऊपर हमला करने की। डीमन लॉर्ड यानी कि डियाबोलो से कहता है कि उसे कुछ गलतफहमी हुई है, वो कोई आम डीमन नहीं है, वो एक डीमन लॉर्ड है जो कि दूसरी दुनिया से है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई इसे एक आम डीमन से कंपेयर करने की, जिसके बाद डियाबोलो इसके ऊपर हमला कर देता है। पर उसके बावजूद एलोरेक्स काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है। डियाबोलो और उसके बीच में लड़ाई होनी चालू हो जाती है। एलोरेक्स को लग रहा होता है कि डियाबोलो उससे काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से वो उसे हरा देगा। पर डियाबोलो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का यूज करता है, जिसकी वजह से उसका मैजिक उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। एलोरेक्स फिर डियाबोलो से पूछता है आखिरकार वो रिंग उसे कहां से मिली। ये फर्स्ट डीमन लॉर्ड की रिंग है। दरअसल डियाबोलो ने गेम में फर्स्ट डीमन लॉर्ड को हराया था, जो कि किसी ने भी हराया नहीं है उस गेम में, इसी वजह से उसे ये रिंग मिली गिफ्ट के तौर पर। डियाबोलो समझ जाता है कि एलोरेक्स पिछले 2 जनरेशन से डीमन लॉर्ड की सेवा करते आया है, तो उसे पता चल गया कि ये पहले डीमन लॉर्ड की रिंग है। डियाबोलो फिर से जवाब देता है कि चाहे वो जो कर ले वो डियाबोलो को कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि वो असली डीमन लॉर्ड है। पर किसी तरह डियाबोलो की नजर से बचते हुए ये क्रिब्लिस क्लम के ऊपर हमला कर देता है। डियाबोलो अपनी पावर का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है। किसी तरह रैम इसे बचा लेती है। क्रिब्लिस क्लम को ज्यादा चोट लगती नहीं है। यहाँ पे क्रिब्लिस क्लम रैम का शुक्रिया करती है कि उसने उसकी जान बचाई, पर रैम इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। एलोरेक्स फिर डियाबोलो से पूछता है आखिरकार वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे। डियाबोलो इसे बताता है कि आखिरकार वो डीमन लॉर्ड है। एलोरेक्स यहाँ से भाग जाता है। एलिसिया फिर डियाबोलो को कहती है उसे ऐसे जाना देना ठीक होगा। डियाबोलो कहता है कि चिंता मत करो, उसकी मैजिक का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं है और जब भी वो मेरे पीछे आएगा मैं उसे हरा दूंगा। और वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, हमें सिटी की ओर बढ़ जाना चाहिए। क्रिब्लिस क्लम फिर एडलगार्ड को कहती है कि वो ह्यूमंस के साथ रहने जा रही है उसकी सिटी में, और वो चाहती है कि एडलगार्ड कभी भी इंसानों के ऊपर दोबारा से हमला ना करे। और एडलगार्ड यहाँ से चले जाती है, पर सिटी में क्रिब्लिस क्लम का असली नाम यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से इसको नया नाम देने का सोचते हैं। और शेरा फिर इसे नया नाम देती है जो कि होता है क्लमचान, और आज से हम इसे यही बुलाएंगे। हमें फिर होटल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ डियाबोलो बिस्तर में लौट जाता है, क्योंकि आज उसने काफी ज्यादा मैजिक का यूज कर लिया होता है। क्लेम फिर शेरा से पूछती है आखिरकार डियाबोलो को हुआ क्या है। शेरा इसे बताते हैं कि डियाबोलो जब भी अपनी ज्यादा मैजिक का यूज करता है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो ऐसे ही पड़ जाता है। ये क्लेम के साथ नहीं होता क्या। क्लेम इसे बताती है वो डीमन लॉर्ड है तो उसकी एनर्जी इन्फिनाइट है और वो कभी भी थकती नहीं है। डियाबोलो फिर शेरा से पूछता है आखिरकार रैम और एलिसिया के साथ क्या हुआ। शेरा इसे बताते हैं कि यहाँ पे जगह नहीं थी, इसी वजह से एलिसिया के साथ रैम सोने के लिए चलेगी। होते में डियाबोलो जब सर उठाता है वो देखता है कि शेरा अपने कपड़े उतार रही होती है। शेरा से ये पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। शेरा से कहती है ये रिचार्ज करना चाहती है इसे, और ये उसके ऊपर चढ़ जाती है और ये साथ ही साथ क्लेम को भी बुला लेती है और ये दोनों मिलकर डियाबोलो को चार्ज करने लग जाते हैं। और डियाबोलो सोचता है कि आखिरकार वो हेवन में पहुंच गया। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। धीरे धीरे इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ रही होती है और साथ ही साथ ये तीनों एक साथ चार्ज कर लेते हैं। डियाबोलो की एनर्जी पूरी तरह चार्ज हो चुकी होती है और वो काफी ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा होता है, उसे काफी मजा आ रहा होता है। वही हमें एलिसिया को दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास को दिखाया जाता है जहाँ उसके माँ बाप उसे हमेशा परेशान किया करते थे। इसी वजह से वो चाहती है कि वो डीमन लॉर्ड को वापस जिंदा करके पूरी दुनिया को तबाह कर सके, जिसके बाद वो एक सुंदर दुनिया बनाएगी। वही हमें चर्च के यहाँ सेटलर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि जो भी मेरी ताकत के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता उन सभी को मर जाना चाहिए, और खास करके उस डेमी ह्यूमन को। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज इसकी फर्स्ट सीजन के 2 पार्ट और आ जाएंगे और खत्म हो जाएगी इस फर्स्ट सीजन। जिसके पास इसका सेकंड सीजन है जो कि 10 एपिसोड का है, उसी में भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और भी एनिमीज लाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते तो प्लीज अभी थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, क्योंकि स्ट्राइक है और बस यार डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, ये आपके ऊपर है, आप सपोर्ट करोगे कि नहीं, कि मेरा चैनल चलेगा कि नहीं। कल तो एकदम खत्म ही हो गया था, ज़्यादा व्यूज़ आए भी नहीं, क्या करूँ यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते